कैसे करती हूँ शादियों के लिए बिना पैसे खर्च किए तैयारी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है। वेलकम टू माय चैनल अ गुड लाइफ टेल। तो मेरे देवर की शादी है और मैं कर रही हूँ उसकी तैयारी। ये मेरे कज़न देवर है। और शादी में जाने से पहले ना दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं कि क्या कपड़े लेके जाओ, कितनी पैकिंग करो। और साथ ही साथ ना हमारा आसपास के एरिया में घूमने का भी प्लान है, तो पैकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैं स्मार्टली अपनी पैकिंग करती हूँ और कैसे ही पैसे बचाती हूँ घर में अपना सेल्फ केयर, स्किन केयर करके, ताकि शादी में मेरी स्किन भी ग्लो करे, हेयर भी अच्छे लगे और मुझे पैसे भी ज़्यादा खर्च ना करने पड़े। तो सबसे पहले तो मुझे जो भी चीज़ें बिल्कुल ध्यान होती है कि ये चीज़ें मुझे ले ही जानी है, उसके लिए मैं कर लेती हूँ सूटकेस खाली। और उस सूटकेस में ना मैं बस सीधे चीज़ें डंप करती जाऊँगी। जैसे हमारे मेन कपड़े होते हैं ना, जो हमें पता होता है कि ये तो ले ही जाना है, तो उस तरह से वो सारी चीज़ें मैं डंप कर लेती हूँ अपने बैग में। जो शादियों का मौका होता है ना, वही बेस्ट मौका होता है कि आपने जितनी भी अपनी महंगी चीज़ें, कपड़े खरीदे होते हैं ना, उसको जस्टिफाई करने का, उसको पहनने का, रिपीट करके पहनने का, ताकि आपने जो पैसे खर्चे उस पर्टिकुलर ड्रेस पे, जैसे मैंने यहाँ पे अभी देखा होगा आपने, मैंने लहंगा डाला है सबसे पहले। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार आपके लहंगे या हैवी साड़ियाँ यूज़ हो जाए उतना ही अच्छा है। तो आपके जो सबसे हैवी कपड़े हैं वो तो आप ज़रूर ले लें। एक बार जब मेरी ये डंपिंग खत्म हो जाती है ना, मतलब मैं अभी फ़िलहाल एक ही सूटकेस में अपने सारे कपड़े, अपनी डॉटर के सारे कपड़े जो ऊपर ऊपर से मुझे याद है कि ले जाने, वो सारे डंप कर लूँगी, इकट्ठे कर लूँगी। उसके बाद तैयार होती है मेरी नोटबुक वाली ट्रिप। मैंने अपनी डायरी में डेट वाइज लिख लेती हूँ कि मुझे कितने कितनी तारीख को कौन कौन से फंक्शन अटेंड करने हैं, सुबह क्या पहनना है, शाम को क्या पहनना है, रात को चेंज करके क्या पहनना है। हर शादी में मेन कुछ एक ही फंक्शंस होते हैं, जैसे कि संगीत, मेहंदी, शगुन, तिलक और मेन बारात, विदाई और रात की शादी। ये सारे जो मेन ओकेजन्स होते हैं, संगीत भी साथ में होता है। तो इन सारे ओकेजन्स के लिए आपको अपनी एक डायरी निकाल करके तारीख के साथ में और नाम के साथ में लिख लेना है कि कौन सा इंसान किस वक्त कौन से कपड़े पहनेगा। तो मेरे घर में हम 3 लोग हैं, तो मैंने एक एक करके बारी बारी से हम तीनों की ऐसी लिस्ट बना ली है, टाइम के साथ में और डेट के साथ में और फंक्शंस वाइज। तो इससे क्या होता है ना, दिमाग में आपको सॉर्ट आउटेड, तो दिमाग में ना आप बिल्कुल क्लियर होगे कि आप कब क्या पहनने वाले हो और आपके घर के कौन से मेंबर कौन से कपड़े कब पहनने वाले हैं। तो अब जब पता चल गया है कि कौन से मेंबर कौन से कपड़े पहनेंगे, तो बारी ये आती है ना कि आप सारे कपड़ों को इकट्ठा करना शुरू करो। तो पहले तो मैंने रफली डंप कर दिया था, अब मैं लिस्ट वाइज जा रही हूँ और हर एक वो कपड़ा जो मुझे कहीं से निकालना है, मान लो बेड के नीचे आपने रखा है या आपकी ऊपर अलमारी के ऊपर आपने कहीं पे कैबिनेट में रखा है, उन सब चीज़ों को उतारना होता है, उन्हें चेक करना होता है कि वो आयरन है कि नहीं है, या फिर किसी को ड्राई क्लीन की ज़रूरत तो नहीं है। इसलिए आप हमेशा ये तैयारी एक वीक पहले, जैसे कि अगर आपको अगले संडे को जाना है तो एक संडे पहले ये सारी चीज़ें ज़रूर देख लें कि कहीं कोई आयरनिंग की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं कुछ होता है ना, धागा निकल गया या बटन्स निकले हुए हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा एक वीक पहले से ही करना होता है, या फिर आप उससे पहले कर सके तो और भी अच्छी बात है। तो मैंने ऐसे ही किया है कि मैंने एक वीक पहले से ही सारी चीज़ें चेक कर ली कि कौन से कपड़े में क्या कमी है। और वाकई बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली भी जिसे मुझे ठीक कराना था। जैसे मेरी डॉटर के कुछ कपड़ों पे आयरनिंग की ज़रूरत थी, या फिर छोटा मोटा कहीं दाग धब्बा लग जाता है शादी ब्याह के कपड़ों में। जब आप हैवी कपड़े पहनते हो आपको रियलाइज़ नहीं होता, तो फिर उसे अगर ड्राई क्लीन कराना हो या खुद से घर में वॉश करना हो, तो वो सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। और कर लेने के बाद ना मैं नॉर्मली हम 2 सूटकेसेस लेके जाते हैं, तो वो दोनों ही सूटकेसेस मैंने खाली कर लिए थे और उसमें मैंने अरेंज करना शुरू कर दिया था सारे कपड़ों के। इसके अलावा ना एक जो ट्रिक कहें या फिर एक जो हेल्पफुल हैक है वो मैंने सीखा है ज़िंदगी में, कि हमेशा एक स्पेयर कपड़े आपके पास होने चाहिए। स्पेशली लेडीज़ के लिए तो होने ही चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हम शादियों में जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लास्ट टाइम जब मैं अपनी नंद की शादी में गई थी, तो मैंने देखा कि जो मैं मेन साड़ी पहनने वाली थी वैसी साड़ियाँ ऑलमोस्ट 4-5 लेडीज़ ने पहन ली थी। तो मेरा मन नहीं हुआ, हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं, आप ऑफ कोर्स पहन सकते हो, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं किया कि मैं उस कपड़े को पहनूं। थैंकफुली मैं एक स्पेयर साड़ी लेकर के गई थी, फिर मैंने वो दूसरी साड़ी पहनी। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि अचानक आपने कोई ब्लाउज़ पहनी, वो टाइट निकल गई या किसी ब्लाउज़ की सिलाई निकल गई, तो एक एक्स्ट्रा ब्लाउज़ भी आपको ज़रूर से ज़रूर रखना है। और
मेरी नेक्स्ट हैक ये है कि आपको ना सारे ब्लाउजेस जो भी आप ले जा रहे हो, ब्लाउजेस और पेटीकोट आपको निकाल के देखना है कहीं किसी की सिलाई ना निकली, कोई फिटिंग गड़बड़ ना हो। अगर फिटिंग वगैरह गड़बड़ है तो आपको इमीडिएटली टेलर के पास जाना है। आपने थोड़ी देर पहले जो क्लिप देखी उसमें मैं जा रही हूँ टेलर के पास में फिटिंग सही कराने। तो आपको एक एक ब्लाउज को ना ट्राई करके देख ही लेना है, ताकि लास्ट मिनट पे जब आप उस कपड़े को पहनो और ऐसा ना हो कि आपको वो ब्लाउज छोटी हो रही हो या लूज़ हो रही हो, तो आपकी सारी मेहनत जो है ना शादी की तैयारियों की बेकार हो जाएगी। और मेरा नेक्स्ट टिप जो है वो है हेयर केयर। अगर आपके बाल अच्छे रहते हैं ना शादी के वक्त पे, तो आप बहुत खूबसूरत लगेंगे। लेकिन अगर आपने बालों का ना एक्स्ट्रा केयर नहीं किया हो तो फिर बहुत मुसीबत हो जाती है। इसलिए 15-20 दिन पहले या महीने भर पहले ही मैंने ऑयलिंग वगैरह रेगुलरली करनी शुरू कर दी थी। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको अपनी हेयर केयर रूटीन शेयर कर दूंगी। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्चुअली बहुत ही रफ हो गए थे मेरे बाल और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हुआ है, बट थैंकफुली अब मैं ध्यान दे रही हूँ तो मेरे बाल बहुत इंप्रूव हो गए हैं। तो यहाँ पे ना मैं घर में कर रही हूँ अपनी हेयर केयर। मैं एक्चुअली हेयर मास्क लगा रही हूँ, एक तरह से आप हेयर स्पा समझ लीजिए। तो अपने बालों का ना छोटे छोटे टुकड़े लेकर के पेशेंस के साथ, जब आपकी ना ढेर सारे जितने भी काम है वो सारे पूरे हो जाएंगे, जो पैकिंग वाली चीज़ें मैंने बोली जब पूरी हो जाए, तो आपको ना ये लास्ट मिनट के लिए नहीं रखना है। ये जो प्रोसेस है ना हेयर का, वो आपको 4 से 5 दिन पहले कर लेना है। मुझे पता है आपको लगेगा कि तब तक तो बाल खराब हो जाएंगे, लेकिन मुझे 100% पता है कि कुछ एक चीज़ें होती हैं जो अगर आप लास्ट मिनट करने बैठोगे तो आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। वैसे ही ये हेयर स्पा या हेयर केयर रूटीन होता है। तो मैं ना हेयर कलर भी करती हूँ, तो मैंने पहले हेयर कलर कर लिया है और वो मैंने और 2 दिन पहले किया था हेयर स्पा के। और अब हेयर स्पा जो है वो मैं कर रही हूँ बालों में एक एक करके थोड़े थोड़े पोर्शंस ले करके मैं अच्छे से ये हेयर मास्क अपने बालों में लगा रही हूँ। इस हेयर मास्क को लगा के मैं थोड़ी सी बाल में स्टीम लगा लूँगी, उसके बाद हेयर को अच्छे से वॉश कर लूँगी। अगर आपको इस मास्क का लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके बाद शेयर कर दूँगी। तो ये मेरी हेयर केयर पूरी हो गई यहाँ पर। और वेडिंग में जाने के 2 दिन पहले ना मैंने मंगाई थी ये किट। ये है O3 का ब्राइडल फेशियल किट। ये फेशियल जो है ना बहुत कॉस्टली होता है अगर आप पार्लर में कराएं, तो इसलिए मैं ना हर बार ये घर में कर लेती हूँ। बहुत इजी होता है, इसमें स्टेप्स बताए होते हैं। और हर वो चीज़ जो मैं अपने लिए कर रही होती हूँ ना, साथ साथ में अपने हस्बैंड के लिए भी करती जाती हूँ। तो हम दोनों बैठ गए थे एक साथ इकट्ठे और हम दोनों ने एक एक करके जो ये फेशियल का जो भी प्रोसेस है वो हम फॉलो करते चले गए। और क्या ग्लो आई थी चेहरे पे, बहुत खूबसूरत स्किन लग रही थी। अच्छा, बहुत मज़ा आता है जब मैं मेरे हस्बैंड मिल कर के ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे घर में एक फ्रेंड मिल गया जो मेरे साथ में ये सारी चीज़ें इंजॉय करता है। तो काफ़ी हद तक उन्हें मैंने अपने जैसा बना दिया है। वो भी मेरे साथ में शादियों में इन सब तैयारियों में लगते हैं और हम बहुत इंजॉय करते हैं इस प्रोसेस को। तो मेरा फेस मास्क पूरी तरह से सूख गया है। इसका फेस मास्क कितना सही है, आप देखो कितनी क्रिस्प तरीके से ये निकल रहा है। और उसके बाद फेस में क्या अच्छी ग्लो आई थी, बस मज़ा ही आ गया था। ये सब प्रोसेस मैंने ऑलमोस्ट 2 दिन पहले ही मैंने पैकिंग वैकिंग पूरी कर ली थी और लास्ट मिनट में ही मैंने अपना मेकअप किट वगैरह पैक किया था। तो नेक्स्ट डे उठकर पूजा वगैरह करके मैं अपने जितने भी मेरे मेकअप के आइटम्स थे, मतलब मेकअप तो नहीं कहूँगी बट ज्वेलरीज और एक्सेसरीज़ है ना, उनको भी मैंने इकट्ठा कर लिया। और ऐसे शू बॉक्स में ना मैंने सारी चीज़ें पैक कर ली थी। ये मैं आपको बस एक रफली आइडिया दे रही हूँ कि किस तरह के बॉक्सेस मैंने रखे थे। तो मैं ऐसी चीज़ें ले रही हूँ जो सब पे चल जाए। तो मैंने देखो ये एक ग्रीन एमरल्ड आपको हर जगह ले जाना चाहिए, एक मरून कलर का मैंने ये नेकलेस ले लिया था। ये सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज नहीं है क्योंकि ये क्लिप्स ना मैं आने के बाद शूट कर रही हूँ, सब कुछ काफ़ी बिखरा हुआ है, मैं अनपैक करने के वक्त शूट कर रही हूँ ये। और मैंने ऐसे मल्टी कलर के बैंगल्स ले लिए थे ताकि किसी भी साड़ी पे अगर या ड्रेस पे मुझे पहनना हो तो मैं इमीडिएटली पहन सकूँ। और मैंने कुंदन की कुछ ज्वेलरी सेट्स रख ली थी। मैंने साड़ी वाइज ना आपको हमेशा ड्रेस के साथ साथ सामने सामने उनकी ज्वेलरी के बारे में भी लिख लेना चाहिए कि क्या क्या आप उनके साथ ज्वेलरी ले जा रहे हो। और ये ना मेरी बड़ी अच्छी सी बैंगल की बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस अट जाते हैं, जैसे कि आपने देखा है बहुत सारे ऐसे गोल जो चूड़ी रखने वाले बॉक्सेस होते हैं वो आ गए हैं इसके अंदर। तो मैंने हर एक ड्रेस के लिए एक एक सेट चूड़ियाँ रखी हैं, बैंगल्स रखे हैं। और अगर आप ऐसे चूड़ी के बॉक्स ले जा रहे हो ना जो नॉर्मल बैंगल्स होते हैं कांच के, तो उनको आप एक अच्छे से रैपिंग पेपर में रख ले। और ये मेरा मेकअप बैग था जो बड़ा वाला आप देख रहे थे ना, उसके अंदर मैंने सारी ज्वेलरीज पैक की थी। और इस तरह के मेकअप बैग्स में नॉर्मली मेरा मेकअप ऑलरेडी रहता है, तो इसी को मैं कैरी करूँगी।
तो बस इस तरह से क्विकली थोड़ी समझदारी और चालाकी से मैंने पैकिंग करी, तो मेरी पैकिंग इतनी इमीडिएटली हो गई और मैंने एक भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं किया। घर में ही मेरी फेशियल और हेयर केयर हो गई थी। तो बस अब पैकिंग कर लेना है मुझे इस बैग के अंदर, इस बड़े बैग के अंदर। ये बैग मैंने लोकल मार्केट से लिया था, बहुत हेल्पफुल थी। रात को मैंने खाना थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया था ताकि नेक्स्ट डे अगर मुझे कैरी करना पड़े या सुबह उठ के किसी को नाश्ता करना हो तो मेरे लिए बहुत आसान हो। तो मैंने सब्ज़ी थोड़ी एक्स्ट्रा ही बना ली थी और नेक्स्ट डे हमें, जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे एक्स्ट्रा कुकिंग नहीं करनी पड़ी। तो बस अब सब कुछ हो चुका है। अब मैं निकलने वाली हूँ अपने ससुराल की तरफ और बहुत एक्साइटेड हूँ अपने देवर की वेडिंग के लिए। कोशिश करूँगी कि आपसे कुछ ग्लिम्सेस शेयर करूँ, बट दूसरों की शादी की ज़्यादा रिकॉर्डिंग शायद मैं ना भी करूँ। ये है रास्ता, हम पहुँच गए। तो शादी हो रही है ओरछा से। ओरछा में अमर महल करके एक महल है जहाँ की बुकिंग हुई है। और ये था मेरा लुक वाइल आई वॉज गोइंग टू माई ससुराल इन ओरछा। तो इस तरह से मैंने अपना लुक कैरी किया था। आप बताना आपको पसंद आया तो मैं आपको इस ड्रेस की या जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी होगी उसकी लिंक आपसे शेयर कर सकती हूँ। तो हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग की जो प्लेस है वो आ गई है। आप देखो कितना खूबसूरत, कितना बड़ा महल है। बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पहुँच के। अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छी थी और इतनी एरिया में फैला हुआ था ये कि बस मज़ा आ गया। एंड लुक एट द शैंडलियर, कितना खूबसूरत है ये। तो बस अब मैं बहुत थक गई हूँ और हम बस चेक इन करने वाले हैं। रस्में सब शुरू हो चुकी हैं तो मुझे भी जा कर के फटाफट तैयारियाँ शुरू करनी है। तो ये तो बस दिन भर का लुक था। मैंने फटाफट चेंज कर लिया है, 10 मिनट करूँगी रिलैक्स, उसके बाद पहनूंगी अपना नेक्स्ट आउटफिट। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।